गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना सर मनोज कुमार आज आपके लिए क्लास 10th का मैथ का पेपर सॉल्यूशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सीबीएसई में हो चाहे आप आरबीएसई में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, क्योंकि दोनों में ही एनसीईआरटी की बुक चलती हैं। तो आपके पास इसमें और अदर सब्जेक्ट के पेपर भी आपको डाले जाते हैं, लेकिन आपके पास मैथ का पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और अदर सब्जेक्ट अगर किसी का भी आपको वैसे पेपर मैं डाल रहा हूं, अगर कोई भी पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मेरे को आप बता सकते हो। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम के भी पेपर तैयार कर चुके हैं हम, तो रोज़ हमें आपके पास पेपर डालेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, क्योंकि अगर 95 अबो अगर आपको बनाना है और आपने तैयारी नहीं की, क्योंकि 10th क्लास के हिंदी मीडियम के नोट्स भी तैयार हो गए हैं, चैप्टर वाइज साइंस के भी तैयार हैं आपके पास। तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में या मतलब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो कि नो टॉकिंग नो बकवास, हमें स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्लास का पेपर हूबहू 2025। ये आपका पेपर है 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्या कहा, द नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर वो होता है जिसका सिर्फ फैक्टर 1 हो और खुद वो नंबर अपना क्या हो, फैक्टर हो। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो क्या हो गया 1 होगा और एक खुद, मान लो कि प्राइम नंबर मैंने 5 ले लिया तो क्या आ गया 5। ये कह रहा है कि इसके फैक्टर कितने होंगे, तो इसका फैक्टर देखो एक तो खुद हो गया और एक उसका क्या होता है 1, यानी इसके फैक्टर होंगे आपके पास 2। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। सेकंड का पार्ट क्या दे रखा है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस का 3x माइनस का 4 आर अल्फा एंड बीटा एंड देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो अगर क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी हो, हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके डिजिट चेंज आएंगे लेकिन क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट ही आएंगे। तो क्वाड्रिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ए यहाँ पे आपके पास है, तो आपके पास इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साथ में कंप्लीट समझाऊंगा मैं पेपर। अल्फा प्लस बीटा होता है आपके पास माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा अगर पूछे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a। यानी मेरे को एक तो b की वैल्यू चाहिए और एक किसकी चाहिए, a की। a की वैल्यू क्या क्या है इसमें, a इक्वल टू मेरे पास 2 है, b की अगर बात करूं तो मेरे पास कितना है 3 है, और c की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना है, c इक्वल टू माइनस का 4। c इक्वल टू क्या, माइनस का 4 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, a कितना है 2, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या जाएगा, डी। ओके। अब यहां पे देखो आपके पास तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स। 2 लाइन कर रहा है, द ग्राफ विच। तो आपके पास देखो एक कौन सा है 6x, तो a1 कितना हो गया आपको पता है a1, b1 कितना है b1 इक्वल टू माइनस का 3, और c1 इक्वल टू क्या है बेटा 10, a2 कितना है 2, b2 कितना है -1, और c2 कितना है 9। c2 कितना है 9, ठीक है। अब यहां पे देखो कि आपके पास कंडीशन क्या बन रही है, हमें क्या देखना है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। चेक करते हैं, और अगर c1 आती है तो c1 भी चेक करेंगे। तो आपके पास यहां पे क्या है, a1 अपॉन a2, a1 कितना है 6 है और a2 कितना है 2 है, तो 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, b1 कितना है माइनस का 3 है और b2 कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1। c1 भी कर देते हैं, क्योंकि देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये दोनों इक्वल आ गए, माइनस का 1 माइनस का कैंसिल तो 3 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, c1 और c2 भी देखते हैं। c1 कितना है 10 है, 10 अपॉन 9, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है बेटा आपको, आपकी बुक में से। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर इक्वल है तो c1 अगर c2 इक्वल नहीं है तो वो लाइन कैसी होती है, वो होती है पैरेलल। वो लाइन कैसी होती है, वो लाइन होती है पैरेलल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, इफ इन
ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन क्यू आर बी सी अपॉन आर पी और सी ए अपॉन पी क्यू। देन तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल। सिमिलर अगर ट्राइंगल है तो आप ये देख लो कि बी, देखो यहाँ पे कौन है, बी है, बी है और बी किसके है, क्यू। बी और क्यू किसमें है, बी। तो ये तो रहा बी और ये रहा क्यू। ठीक है, आपको यहाँ पे क्योंकि सारा वही तो है, पी क्यू आर है, सी ए बी है, तो मतलब कौन सा ट्राइंगल सही होगा। दूसरा, यहाँ पे कौन है ए और यहाँ पे कौन है पी, यहाँ पे कौन है ए और यहाँ पे फर्स्ट पे कौन है पी, कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये। तो आपको सारे सिमिलर मिलेंगे कि इसमें ये पता करना है कि आपने कौन सा ट्राइंगल लिया है, समझ गए ना। ऐसे पता करना है लास्ट में कौन है सी और लास्ट में इधर कौन है आर। तो यहाँ पे देखो लास्ट में कौन है सी और यहाँ पे कौन है आर। ये एक सिस्टम होता है जियोमेट्री का। तो आपको वहां पे अगर देखना तो आपको तो चारों ही सही लगेंगे क्योंकि ट्राइंगल तो वही एबीसी है। तो कौन से को इसने सिमिलर किया, तो कौन से को किया, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर देन ट्राइंगल ए बी सी। ये आपका क्या हुआ है, सिमिलर हुआ है। समझ गए ये चीज। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वहां पे अगर ट्राइंगल आ जाए तो जल्दीबाजी में ये नहीं कि पी क्यू आर सिमिलर सी ए बी ए की बात होती है, नहीं। फर्स्ट पोजीशन पे जो है तो वहां पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, अगर वहीं पे उसी को देख लो कि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ये है तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे बी है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्यू है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे सी है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आर है। तो देखो इसमें एकदम डिटो है। यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन पे ए है, यहाँ पे क्या है आर है, यहाँ पे सी होना चाहिए था, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है आर है। बी और इक्वल टू क्यू, देखो आंसर या तो ये होता या ये होता, क्योंकि बी इक्वल टू अगर हमने क्यू देखा था तो बी इक्वल टू देखो बी की पोजीशन पे क्यू है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे सी और पी है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, ए और पी, ए और पी। ठीक है, चलो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 2 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कि ये पॉइंट क्या है अपना पी है और ये पॉइंट क्या है ओ है, तो ओपी डिस्टेंस क्या होती है, ओपी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, रूट का रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो तो 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहां पर भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी आंसर आ जाएगा √8। कितना आ जाएगा √8। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया इसका पार्ट ए। सिक्स्थ पार्ट देखो इसका, सिक्स्थ पार्ट क्या कर रहा है, सेक थीटा आपको क्या दिया है, सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल है। तो देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा की अगर बात करें आप तो सेक थीटा कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और ये क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को इधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर देता हूं तो क्या बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी आपके पास बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में 45 डिग्री। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा बी। पार्ट 7 देखो, 7 पार्ट क्या कर रहा है, इफ द शेडो ऑफ ए पर्सन सेंडिंग ऑफ द सन इज √3 टाइम्स हिज हाइट। जो छाया है ना, देखो मैं एक ट्राइंगल बना के समझाता हूं, ये ठीक है, यहां पे क्या कि सन है और छाया देखो ये तो बनेगी उसकी शेडो, यही तो बनेगी। इसका क्या कर रहा है कि टाइम्स ऑफ हिज हाइट, हाइट की क्या है 3, तो ये मैं मान लेता हूं x और ये क्या हो जाएगा √3x। भाई 3 टाइम्स है उसकी शेडो √3x, राइट। क्या कहना चाह रहा है, एनिमेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, तो कहां पे है, तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया p और ये क्या हो गया बेटा b। टेन थीटा पंडित बद्री प्रसाद से पता आपको, तो टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन b। तो p कितना है x, b कितना है √3x। अक्ष से अक्ष क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गई वैल्यू 1 अपॉन √3। कितनी आ गई 1 अपॉन √3। और 1 अपॉन √3 टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, किसकी है 30 डिग्री। ठीक है, एट पार्ट देखो इसका, if tangent are drawn to a circle of a radius 5 cm from an external point 13 cm away from the center of length of tangent।
देखो आपको क्या दिया है कि एक सर्कल दिया है, सर्कल बना रहा हूं मैं यहीं पे। क्या कह रहा है? रेडियस, रेडियस ये कितनी है? 5 है। डिस्टेंस कितनी है इसकी? ये आपके पास 10.2 में ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई में क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन आरबीएसई में हमेशा बुक में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप आरबीएसई बोर्ड से हो तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आप रट लो। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप रट के रखो। तो ये कह रहा है कि सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है? 13। अब मेरे को क्या दिया? देखो आपके पास ये क्या हो गई? पी हो गई। ये क्या हो गई? पी हो। आपने पता होना चाहिए आपको कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। और जिसके ऊपर एंगल बनता है वो हमेशा बेस होता है। वो हमेशा क्या होता है? बेस होता है। ये याद रखना है, इसमें यही कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको ये बेस लगता है, ये पी लगेगा। ये क्या लगता है? पी, और यह क्या लगेगा? बी, और ये क्या हो जाएगा? एच। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी कोई क्वेश्चन करो जिसके ऊपर एंगल बनना है, यानी ये परपेंडिकुलर होके इसके ऊपर 90 डिग्री बनाता है, यानी ये क्या है? जिसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाते हैं वो क्या होता है? उसका बेस होता है। तो ऐसे ही एंगल में अगर कोई बन रहा है तो वो उसका क्या है? बेस है। तो ये हो गया बेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करो कि बेटा आपको हिंदी मीडियम में अगर चाहिए तो मैं हिंदी मीडियम में भी दे दूंगा। बाकी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में दोनों में सेम ही लगभग है, लेकिन हिंदी मीडियम का भी पेपर सोल्व कराऊंगा और अदर सब्जेक्ट के भी पेपर डालूंगा, लेकिन आपके लाइक और कमेंट पे। ठीक है, जितने ज्यादा लाइक और कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करो बेटा। देखो तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मेरे को क्या निकालना है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये कितना है? 25। कितना बच गया? 144। कितना बच गया? 144। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 12, यानी बी। अब ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सेक्टर इज 5 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। द रेडियस ऑफ सेक्टर इज 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ आर्क में क्या होता है? आपके पास थीटा चाहिए, क्योंकि आपको क्या नाम है? सेंटर, द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जब आर्क ये दिया हो? तो एरिया ऑफ सेक्टर आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। मेरे को अब क्या चाहिए? आर तो दे रखिए, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो थीटा और आर्क ऑफ लेंथ में क्या होता है? एल इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर। एल अपॉन क्या हो जाएगा? आर। एल की वैल्यू कितनी है? 9। आर की वैल्यू कितनी है? 5। एल अपॉन आर, क्योंकि एल इक्वल टू कितना होता है? आर अपॉन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 9 अपॉन 5। आर की वैल्यू है, आप कैलकुलेशन कर दो, यहां पे वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 5। तो कितना आ जाएगा? 25 9 जा 225 अपॉन 10। अब 10 से अगर डिवाइड करोगे तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दो? इसमें पॉइंट लगा दो, तो 22.5 सेंटीमीटर। सीबीएसई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई के लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। आरबीएसई में आ सकता है, लेकिन ये आपको रिलेशन याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो एल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर क्या होती है? रेडियस इंटू थीटा। और आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर की अगर ये बात करें उस टाइम, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 49, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 49 सेंटीमीटर है। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया है इसने? 49। कितना दिया है? 49। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 49
और पाई की वैल्यू रख देता हूं 22 × 7। ठीक है, अब यहां पे देखो आर स्क्वायर होगा, आपको अगर कैंसिल कर रहे हो तो कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपके पास इसमें एरिया क्या होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि देखो पाई अगर नीचे रखोगे तो 22/7 ऊपर चला जाएगा, 7 से डिवाइड, तो आपको पता है कि न तो 49 तो वैसे ही नहीं आएगी इसकी रेडियस, डायमीटर पूछा है सॉरी, क्योंकि 49 तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि एरिया ये है इसका, और 14 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो कैंसिल नहीं हो रहा, और कैंसिल नहीं हो रहा तो पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में इसमें क्या है, आंसर नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नोट, क्या आ जाएगा, नोट। अब यहाँ पे देखो द रेडियस ऑफ टू सर्कल, नहीं सॉरी, सिलेंडर आर इन द रेशो ऑफ 2, तो जब भी रेशो की अगर बात आ जाए तो आप याद रखना कि R1 कितना दिया उसने, x लगा देना 2x, सॉरी R इक्वल टू क्या रख दो 2R, और R इक्वल टू क्या रख दो 3R, H इक्वल टू कितना है 5H, और H इक्वल टू कितना है 3H। क्या कह रहा है, द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr², सॉरी πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो पाई का पाई बेटा r²h वैल्यू रखते हैं दोनों को, तो क्या हो जाएगा पाई का पाई, r की वैल्यू पहले कितनी है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r², h कितना है 5, तो इंटू 5 h रेशो। सेकंड क्या है 3r, तो पाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9r², h कितना है 3h। देखो r² से क्या हो गया, r² कैंसिल हो गया, h से क्या हो गया, h कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया पाई से क्या हुआ, पाई कैंसिल हो गया, रेशो में कैंसिल हो जाते हैं, रेशो का मतलब ये होता है कि वो डिवाइड ही है एक तरह से, ठीक है, तो 4 5 जा 20, ये तो हो गया 20, रेशो का रेशो, ये कितना है 9 3 जा 27, तो 20/27, क्या ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। A card is dropped from the deck of card. What is the probability of the red king? रेड किंग कितने होते हैं बेटा, रेड किंग की अगर बात करूं तो देखो आपके पास रेड किंग आपके पास दो होते हैं भाई, एक तो क्या होता है हर्ट भी क्या होता है हर्ट किंग रेड होता है, एक क्या होता है डायमंड, एक क्या होता है डायमंड, तो रेड किंग कितने हो गए 2, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो 2 1 जा 2 2 कितना आ जाएगा 26, 1 अपॉन ये 1/26 है बेटा, बाई मिस प्रिंट हो गया ये, तो कितना आ जाएगा 1/26, ठीक है। इफ ए नंबर n² - 1 इज डिवाइजेबल बाई 8 देन n विल बी, तो देखो ये कह रहा है कि अगर n² n कोई नंबर है, कौन सा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है या इंटीजर है, तो आप एक चीज सोचो कि आपके पास क्या है कि n क्या होगा, n आप अगर करोगे तो n ओड नंबर ही होगा, क्योंकि ओड नंबर वैसे अगर 1 माइनस जाएगा तभी क्या आएगा इवन नंबर आएगा, तभी क्या आएगा इवन नंबर आएगा, और तभी इवन होगा तो ही किससे डिवाइड होगा 8 से होगा, तो वो कौन सा नंबर होगा ओड नंबर। फॉर एग्जांपल छोटा सा बता देता हूं, मतलब ओड नंबर कौन है 9 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी कितना आ गया 81 - 1 कितना आ गया 80, और 80 किससे डिवाइड है 8 से, तो कितना आ गया 10, यानी कौन है ओड नंबर है, एन कौन है ओड नंबर है। ये देखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 9, x² माइनस का 9 इक्वल टू जीरो निकालना, तो क्या कर दो 0, तो x² इक्वल टू कितना आ गया 9,
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट थ्री। जीरोज क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट थ्री। ठीक है, चलो व्हाट इज द एरिया ऑफ, देखो आपको क्या कि जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर आपका न्यू बुक में 11 है, या मैं बता देता हूं एरिया ऑफ क्यूब का है, एरिया ऑफ सिलेंडर है, एरिया ऑफ कोन है, वॉल्यूम है, ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने, लर्न करने, क्योंकि 1 से 2 आपको ये फॉर्मूले पक्का पूछेगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ वन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब का एरिया क्या होता है 6a², एक सरफेस का ही होता है। इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि वन सरफेस का ही एरिया, कितनी सरफेस होती हैं 6, तो क्या हो जाएगा ए क्या होती है वहां पे साइड, तो 6 इक्वल टू साइड स्क्वायर, 6 इक्वल टू क्या हो गया साइड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है, तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, इसमें क्या दिया, पॉइंट ई एंड एफ आर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ पी क्यू पी आर, ट्राइंगल कौन सा है पी क्यू आर, ये बना दिया, ये है आपकी बीपीटी, ये मैंने बना दिया पी, ये बना दिया क्यू, और ये कर दिया पॉइंट आर। देखो ई किसके ऊपर है, इंग्लिश मीडियम, ई किसके ऊपर है पी क्यू के, तो ई हो गया ये। एफ किसके ऊपर है पी आर के ऊपर, तो ये हो गया एफ। क्या कह रहा है पी ई 4 है, पी ई कितना है 4 है, 100% आपके ये है 6.3 में, 3 में क्या नहीं 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी बीपीटी का यूज होता है, तो उसमें तो 1 में से या 2 में से, दोनों में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्या करा है पी एफ कितनी है 8 है, ठीक है, आर एफ कितनी है 9 है, तो क्या पूछा होगा क्यू ई बच गया। तो हमारे पास बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी के अकॉर्डिंग होता है पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन टू एफ आर। वैल्यू पुट करो, पी ई कितनी है 4 है, क्यू ई कितनी है मान लेते हैं x है, ये कितनी है x है, ये कितनी है 8 है, और ये कितनी है 9। तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 9 4 जा 36, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 अपॉन 8, 8 4 जा 32, कितने बचे 4, 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा डी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, क्या आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, पार्ट 7 देखो, 7 पार्ट क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार टावर 10 मीटर हाइट इज, तो टावर की हाइट कितनी है, ये आपका 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है, एंगल कितना है 45 डिग्री, एंगल कितना है। मैथ के सारे पेपर में सोल्व कराऊंगा, और उसमें ऑप्शन ए बी और सी और डी चारों ऑप्शन होंगे पेपर में, ठीक है, अदर में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन आपके पास प्रैक्टिस के लिए आप अगर चाहो तो मेरे को कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, अभी तक अगर पढ़ रहे हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दो। और किसका पेपर अगर चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, तो मेरे पास पेपर बने हुए हैं, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में। अब ये हिंदी मीडियम में भी ये पेपर आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई भाई बहन 10th क्लास में हिंदी मीडियम में हो तो, और अगर 12th में हो तो 12th के पेपर भी आपके पास मैथ का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या खड़ी है, कार खड़ी है, यहाँ पे क्या है कार, डिस्टेंस फ्रॉम द कार ऑफ द फुट, तो मेरे को ये निकालना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 45, क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, यानी 10 अपॉन x। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या जाएगा डी। चलो इफ एट एनी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ एट एनी टाइम द लेंथ ऑफ द ट्री इज 8 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ये देखो
वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास, मैंने कहा कि 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ट्री, ट्री कितना, हाइट कितनी है उसकी 8 है, शेडो छांव कितनी है 8√3 है, कितनी है 8√3 है। तो आपको एंगल निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद से क्या होता है बेटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन बी, क्या होता है P अपॉन बी। P कितना है 8 अपॉन में 8√3, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/√3, और 1/√3 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स। मैंने कहा कि आपके अकॉर्डिंग सेम बोर्ड के जैसा पेपर आएगा, बोर्ड का जो पेपर आता है डिटो हम उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बना रहे हैं। क्या कह रहा है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट, आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या फाइंड आउट करते हो, तो क्या फाइंड आउट करते हो, हम क्या करते हैं कि डाटा का ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेट ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन, क्या कहते हैं सेट ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कितना है साइन थीटा है, बी कितना है कोस थीटा है। ठीक है, माइनस का कोस थीटा और ये क्या है माइनस का साइन थीटा, तो ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये कितना हो गया y2। आपके पास क्या बनेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता ही है, तो देखो क्या बनेगा x2 माइनस x1 यानी कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर। आगे बात समझ, देखो ऐसा अगर क्वेश्चन करना है तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है जिसमें ए है और माइनस ए माइनस ए ऐसे ए बी है और माइनस का ए माइनस का बी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब यहां पे ये देखो क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ये देखो माइनस बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा और रूट इसके ऊपर है ही। ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से अगर करोगे तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 1, तो आपका आंसर कितना आ गया इसका √2, कितना आ गया √2। ठीक है, ऐसे सोल्व करना। यहां पे क्या दिया है वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 60 डिग्री की होती है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3, वैल्यू पुट करके देख लेना √3 का स्क्वायर √3/2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 4 इंटू साइन की पावर 4 साइन थीटा, तो यहां पे देखो क्या आएगा आपके पास क्या रहेगा 4 है, 4 बार करना है तो √3 को अगर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और फिर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे कितनी बार 4, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, कितना आ गया 16, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। यहां पे देखो ये क्या बन गया 3 3 जा 9, तो 9/4 और ये माइनस का क्या बच गया 9/4, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको कह रहा है फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, तब तक मैं आगे वाला कराता हूं, आप मेरे को कमेंट करो फटाफट, कमेंट में लिखो फटाफट बताओ फिर मैं आगे वाला कराऊं।
फटाफट कमेंट करो। तब तक ये देखो आपके पास जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में सबसे पहले ये है द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। जो मिड पॉइंट होता है आपके ईच क्लास इंटरवल का, उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट लिखो, इसका आंसर बताओ मेरे को कमेंट में, वेट कर रहा हूं मैं आपका ही। तो देखो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। आप यहां पे देखोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला लिखा होगा, सॉरी क्लास मार्क, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लास मार्क। क्या बोलेंगे? क्लास मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। द फॉर्मूला ऑफ द फाइंड एन ट्रम। एन ट्रम का फॉर्मूला क्या है? तो एन ट्रम का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन ट्रम का फॉर्मूला क्या होता है? एन ट्रम का ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद में बी सेक्शन है, देखो बी सेक्शन, उसके बाद में सी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में डी सेक्शन है। तो मैंने कहा ना कि आपका कंप्लीट पेपर बना रखा है बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप तो कमेंट करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करो बेटा। आपको रोज़ आपको इस पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहे। मैथ के पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, अलग पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे जो वेरी। इसमें देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है बेटा? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, वो हमने क्या किया था? सिलेंडर का लिख दिया था बेटा, जबकि हमें लिखना किसका था? कोण का। ओके, करेक्शन कर लेना। अब देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या है? शॉर्ट आंसर, द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल प्लॉट इज 21। क्या है? 21। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन यहां पे देखो ये क्या कर रहा है? सेमी सर्कल है। क्या है? सेमी सर्कल है। सर्कल के पैरामीटर क्या होता है? 2 पाई आर। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? 1/2 से डिवाइड कर दो, 2 पाई आर। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू ये कितना? आर। आर है आपका 21, तो 7 3 21, तो कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर, 66 मीटर। कितना आ जाएगा? 66 मीटर। 2 coins are tossed the similarity, find the probability getting the most one tail। देखो एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 कॉइन अगर आप करते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है आपके पास? एच एच, दोनों कॉइन्स पे क्या आ सकते हैं? हेड आ सकते हैं। दोनों कॉइन्स पे क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। एक पहले पे हेड, दूसरे पे क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। और इस पे क्या है? पहले टेल आ सकता है और फिर क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। ठीक है, तो 2 कितने आपके पास? 2 हेड। तो ये क्या करा? 2 coins are the toss the similarity, find the probability getting at most one tail। ओनली क्या आना चाहिए? 1 टेल आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2। और ये भी कितना है? 2। एक एच ही होना चाहिए, इसमें तो क्या है? डबल एच है, तो आपके पास एक एच आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक एच आना चाहिए। ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वन टेल, उसमें एक टेल तो होना ही चाहिए। तो देखो ये तीनों कंडीशन यूज हो जाएंगी इसमें। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3/8, क्योंकि 2 कॉइन्स के टोटल इवेंट्स कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। द रेडियस ऑफ ए स्क्वायर 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्क्वायर की? 1/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का 4/3 बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, ये कितना है? 3.5। तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सोल्व कर लेना बेटा इसको, क्योंकि बाद में 0.5 हो गया और ये इसको क्या है? सोल्व करके आंसर लिख देना। ओके बेटा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई, अपने पास 2 पाई आर एच। हेमीस्फीयर का क्या होता है बेटा? फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है 2 पाई आर एच, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बेटा। उसके बाद में आपको क्या कह रहा है?
ये दोनों सिर्फ फॉर्मूले लगा के आर की वैल्यू आपको दी है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्पेयर की कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू आई गिवन द फॉर्मूला, ये गिवन दे रखा है आपको। तो आपके पास u की वैल्यू क्या होती है, u की वैल्यू होती है आपके पास x माइनस ए अपॉन में h, जाके 14.1 में जो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ये है ना उसमें देख लेना मीन के तीनों फॉर्मूले रट के रखना, एक फॉर्मूला 100% पूछेगा वो एग्जाम में। व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास, तो मोड वो होता है जो बेटा सबसे ज्यादा रिपीट होता है, तो 4 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, बाकी कोई भी डिजिट क्या नहीं हुआ, इससे ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ, जो सबसे ज्यादा डिजिट रिपीट हुआ है वही क्या होता है बेटा आपका मोड होता है 4। ये सोल्व कर लेना बेटा, हेमीस्फीयर का ये है, स्फीयर का ये है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हेमीस्फीयर का क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है बस बेटा इसमें। ए डाई थ्रो द फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर, देखो एक डाई थ्रो करनी है तो प्राइम नंबर कौन कौन से उसमें 2 है 3 है और क्या है 5 है, तो आपके जिसमें कैलकुलेशन छोटी होगी वो तो मैं फटाक से करवा देता हूं। तो कितने नंबर हो गए 3, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 6, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। यहां पे देखो द सरफेस एरिया ऑफ ए बॉल, बॉल किस शेप में होती है बेटा स्पेयर की शेप में, किसकी शेप में होती है स्पेयर की शेप में होती है। कितना दिया है 1386, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया 1346, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, अभी लिखा था ना 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। तो आर पूछा है, क्या पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1386 अपॉन 4, पाई की वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं 22 और ऊपर कितना आ जाएगा 7, तो 22 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 63, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये 63, तो क्या आ गया 63 इंटू 7 अपॉन में कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा 144 अपॉन में 4, किसकी वैल्यू है ये आर स्क्वायर की, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर इक्वल टू ये किसका है 12 का और ये किसका है 2 का, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो ये कितना आ जाएगा r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, r इक्वल टू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ठीक है। तो आपके पास क्या है 5 परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से बेटा 1 है 4 है 4 9 16 और 25, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है। तो क्या कर रहा है इनका एवरेज, यानी आपको मीन पूछा है, मीन का मतलब क्या हो गया एवरेज पूछ गया, तो इनको सम कर दो 4 1 5 30 39 60 55, कितना हो जाएगा 55 अपॉन कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो डिवाइड किससे कर दो 5 से, तो 11 5 जा 55, तो आंसर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कर रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉ द फ्रॉम द वेल सेपरेट, कितने 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड पहले बताया था, एक तो कौन सा होता है रेड फेस कार्ड आपके पास डायमंड, एक तो कौन सा होते हैं डायमंड फेस कार्ड। तो देखो दो आपके पास फेस की अगर बात करूं तो फेस कार्ड कौन कौन से हैं आपके पास, जोकर है क्वीन है और किंग है, तो आपके पास 6 हो गए। डायमंड के कितने होते हैं 6 होते हैं, और उसके हर्ट के भी कितने होंगे 6 ही तो होंगे, तो कितने हो गए 12, कितने कार्ड हो गए, क्योंकि देखो जोकर आपके पास डायमंड का और हर्ट का, क्वीन आपके पास डायमंड और हेल्थ, किंग डायमंड और हेल्थ। फेस कार्ड वो होते हैं जिसमें आपके पास चेहरा दिखाई देता हो आपका फेस, उसमें फेस बना हो, तो इन 3 कार्ड्स में ही होता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 अपॉन 52, कितना आ जाएगा 6 अपॉन 26, और ये भी कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 13, क्या आ जाएगा 3 अपॉन 13।
द हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल। आर इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास, एच है। आर इक्वल टू क्या है आपके पास, एच है। फाइंड द रेशो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो किसका पूछा है, सर्कुलर सिलेंडर का, सिलेंडर का सरफेस एरिया और क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टी ऐसे कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और आर इक्वल टू क्या है आपके पास, एच है। क्या कहना चाह रहा है ये, फाइंड द रेशो। रेशो अगर निकालना तो निकाल देते, रेशो में हम अपॉन में डिवाइड कर देते तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह आर पुट कर दो तो ऊपर क्या बन जाएगा, एच की जगह रखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो रेशो कितना आ जाएगा, 1:2। रेशो कितना आ जाएगा, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, द ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए याद रखना जितने नंबर हो उन नंबर को प्लस कर देना और उससे डिवाइड करना। तो आपके पास क्या बना है यहाँ पे देखो, 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95 अपॉन ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर है ये, 10 इक्वल टू कितना है, 63। तो 63 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और वो टोटल बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, 630 इक्वल टू एक्स कितने एक्स हैं, 2x प्लस का 490। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 630 माइनस का 490। तो 2x इक्वल टू आ गया बेटा 140। कितना आ गया, 140। तो x इक्वल टू आ जाएगा 140 अपॉन में 2, यानी आपके पास आ जाएगा 70। तो x की वैल्यू कितनी है, 70। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी है। देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो सेक्शन बी हम कल सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में इसका सेक्शन बी। दूसरा, आप अगर सोल्व करना चाहते हो, सब मेरे से पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बाद में कल तो मैं ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट आपको मैं सोल्व कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन हैं आपके पास। वीडियो पॉज कर लो और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके बेटा, तो ये आपके पास सेक्शन डी था, ये आपके पास सेक्शन सी है और ये आपके पास सेक्शन बी है। बाकी हमने सेक्शन ए हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया है, सेक्शन बी। और अगर आपको किसी भी पेपर का अगर चाहिए तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, आपको जो पेपर 2025 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन आपको सोल्व किए हुए मिलेंगे। कंप्लीट पेपर हम सोल्व करवाएंगे और अदर के हम पेपर आपको डाल के देंगे, क्योंकि मैंने पेपर बना लिए हैं सभी के और अदर टीचर से भी मैंने बनवा लिए हैं, लेकिन सॉल्यूशन उनको सॉल्यूशन करने के साइंस का फिर भी हो सकता है। ओके, तो चैनल को लाइक करो बेटा, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।